दहशतगर्दों को कौन वापस लेकर आया? कौम मुख्तदर शख्सियात और इदारों से पूछ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दोबारा दहशतगर्दों के हाथों में कैसे चला गया? इतने अरसे अमन कायम रहा, अब कौन उन्हें वापस लेकर आया? वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि कौन कहता था जहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और अब उन्हें कौमी धारे में लाएंगे। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत रही। 417 अरब रुपए दिए गए, फंड्स और सामान न मिलने का शिकवा नाकाबिल यकीन और हकायक मस्क करने की कोशिश है। हमारी हुकूमत इस बात पर गौर कर रही थी कि 40,000 तालिबान को पाकिस्तान में कैसे बसाया जाए। इस सिलसिले में मकामी MNAs और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसला करना था। तालिबान की वापसी के सवाल पर इमरान खान का बयान, कहा कि अफगान तालिबान ने हमसे कह दिया था कि 40,000 पाकिस्तानी तालिबान को वापस ले जाएं। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुताल्लिक हुकूमती इल्जामात पर नाराज, कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई के जिम्मेदार वो नहीं हैं, दहशतगर्दी के जिम्मेदार वो हैं जो 30 साल इक़्तिदार में रहे और अब भी इक़्तिदार में हैं। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनक़ला के वक्त खाना जंगी का खदशा था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अफगान फौज ने हथियार डाले और तालिबान हुकूमत आ गई। जून 2022 में TTP की पाकिस्तान वापसी का जायजा लेना शुरू किया तो हमारी हुकूमत को हटा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि अभी पेशावर में जनाजे दफनाए नहीं कि गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने की बातें शुरू कर दी। तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश की थी मगर मुज़ाकरात के नताइज अच्छे नहीं मिले। अब तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का कोई सेंस नहीं बनता और ना कोई तुक है, ना ही अब बात करने की ज़रूरत है। अब तो जंग है। तालिबान के कुछ लोग रिहा किए गए थे, उनमें से कुछ वो लोग भी रिहा किए गए थे जो अमरीका से लड़े थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की तस्दीक, कहा कि तालिबान को रीसेटल करने से मुताल्लिक एक तरीक़ाकार बनाया जाना था। अदालतें भी तो कैदियों को मामूली जराइम में रमज़ान और ईद पर रिहा कर देती हैं। अफगान तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाला था कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करें, वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी। मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत का भी किरदार था। अब अफगान हुकूमत अपने मसाइल की वजह से किरदार अदा नहीं कर रही। सानिया पेशावर पर रियासत पाकिस्तान का 2 टोक अज़्म, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दी को खत्म कर दिया जाएगा, आवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलाह दिया जाएगा, जदीद तरबियत दी जाएगी। तमाम सियासी कुव्वतें एक हो जाएं। वक्त आ गया है कि सियासी लड़ाइयाँ खत्म की जाएं। वफाकी काबीना ने कौमी इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद में पीर को खुद कुछ धमाका हुआ था, 100 से ज़ायद नमाजी शहीद हो गए थे। इमरान खान और उसके सहूलतकारों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। 5 खिटोले ने मुल्क को लूटा। खोसा, डैम वाले बाबा, इमरान और उसकी 2 बेसाखियों ने मुल्क को लूटा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के नाम ले लेकर बात, कहा कि 5 खिटोले ने मुल्क तबाह किया, हम अभी मुरम्मत कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा करने के पीछे इमरान खान के IMF से मुआहदे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया है। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए मौरूसियत कहा कि रट लगाने वाले सुन लें, मौरूसियत की बहुत तकलीफ है। अवाम की ताईद और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि QR कोड स्कैन करें और नून लीग की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने। मरीम नवाज ने कारकुनों से हल्फ भी लिया। उठाती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलने वाली नई जिम्मेदारियों और मुल्क को कौम के खिदमत के जज्बे से अंजाम दूंगी। ये हमारा एक QR कोड है, जिनके पास फोन्स हैं, जिनमें स्कैनर्स हैं, इसको स्कैन करें। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने, मुस्लिम लीग नून की आवाज बने, नवाज शरीफ की आवाज बने, शहबाज शरीफ की आवाज बने सोशल मीडिया के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने पर इस्तीफा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की तरदीद, कहा कि पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मरीम नवाज को ओहदा देने पर कोई एतराज़ नहीं। मरीम मेरी छोटी बहन है, लेकिन अब इस ओहदे पर मेरा रहना मुनासिब नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हम नवाज शरीफ के 35 साल से साथी हैं, मरीम नवाज से हिजाब का रिश्ता है। मिफ्ता इस्माइल को ये नहीं कहना चाहिए था कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि मरीम को ओहदा मिला तो शायद खाकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।
वजीर आजम बनने से पहले भी उनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था। मुशावरत के लिए अब भी हासिल हैं। शहबाज शरीफ से बुध को भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। मौरूसी सियासत से मुतल्लिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौरूसियत कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अवाम जिसके साथ होंगे वही लीडर होगा। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकियां देने के केस में अडयाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के अरकान पर तशद्दुद करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि मेरी गिरफ्तारी से मुतल्लिक मशवरा देने वाले और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और उसको 2 छित्तर लगाएं। इससे पहले अदालत ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि फवाद चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहे हैं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। इमरान खान टेरियन के वालिद हैं या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब में इमरान खान ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। केस सुनने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बिलवास्ता इतराज़ उठा दिया। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में इमरान खान ने कहा कि बतौर रुकने असेंबली ऑफिस छोड़ चुके, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। अदालत आईनी दायरा इख्तियार में उनके किसी बयान हल्फी का जायजा नहीं ले सकती। 1 अगस्त 2018 को जस्टिस आमिर फारूक इस केस को सुनने से माज़रत कर चुके हैं। जो जज पहले केस से माज़रत कर चुके हों वो उसे दोबारा नहीं सुन सकते। इमरान खान नाहली केस की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को बेटी छुपाने पर क्यों नहीं निकाला जा सकता। मुस्लिम लीग नून के आता तारड़ के सवाल। कहा कि इमरान खान को यह बताना था कि टेरियन उनकी बेटी है या नहीं, मगर उनके वकला ने भोंडा तहरीरी जवाब जमा करवा के राह फरार इख्तियार की। तलाल चौधरी बोले कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी, इमरान खान को भी नाअहल करना होगा। मेरी बेटी मेरी मर्जी, मेरे तोहफे मेरी मर्जी और मेरे डॉलर मेरी मर्जी नहीं चलेगी। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ाम पर कायम। कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने उनके खिलाफ जो साजिश की उसकी इतला बहुत ठोस है। आसिफ जरदारी अदालत ज़रूर जाएं, उनके पास आसिफ जरदारी के खिलाफ इल्ज़ामात की पूरी किताब होगी। आसिफ जरदारी को कुरान पर हल्फ लेना होगा कि उन्होंने कितने लोग कत्ल करवाए। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आसिफ जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी कोई इज्जत हो। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद ने पुलिस स्टेशन में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियों का इल्ज़ाम, पुलिस को हिरासा करने से रोकने और नोटिस कालदम करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि अपने बयान पर कायम है। इमरान खान ने बयान दिया था कि आसिफ जरदारी एक मंसूबे के जरिए उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिए। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी का वसाइल की कमी का शिकवा। कहा कि बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक है। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से कबल इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त में तजवीज़ दे दी। इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारों और सियासी जमातों को एतमाद में ले ताकि आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनकाद मुमकिन हो सके। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बर वक्त जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार। DPO के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने थाने पर जदीद हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कुछ दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तमाम पुलिस एहलकार हमले में महफूज रहे।
वज़ीर आज़म की हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद दी। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुई, तलाशी के बाद वापस चली गई। पंजाब पुलिस का कहना है कि छापा परवेज इलाही के चचाजाद भाई चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। कोटला अरब अली खान में सिविल अस्पताल में झगड़े के बाद चौधरी वजाहत और उनके बेटे मूसा इलाही को मुकदमे में नामजद किया गया था। परवेज इलाही का कहना है कि ज़हूर इलाही हाउस पर छापा मारकर मुलाजमीन को हिरासा किया गया। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी और शरीफ बिरादरान पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम, कानूनी कार्रवाई का ऐलान। हुकूमत को अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देने और फौरी इलेक्शन कराने का मशवरा। मोहसिन इलाही कहते हैं कि ना कोई वारंट ना कोई केस, पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुज़ाकरात। IMF का बिजली पर सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने पर इसरार। 7.5 से 10 रुपये फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में मार्च तक 3 रुपये फी यूनिट और अगस्त तक मजमूई तौर पर फी यूनिट 6 रुपये बढ़ाए जाएंगे। रवा माली साल में 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। IMF का बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का भी मुतालबा। हुकूमत से नजरसानी शुदा गर्दिशी कर्जों की अदायगी का मंसूबा मांग लिया। इंटर बैंक में डॉलर 94 पैसे इजाफे के बाद 268 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 1.5 रुपये सस्ता हुआ 275 रुपये का हो गया। सानहा पेशावर में शहीद कांस्टेबल उस्मान की पुलिस लाइन्स आमद का सबब एक हुकूमती फैसला बना। कांस्टेबल उस्मान वरीगाला में तैनात था। हुकूमत ने इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सिक्योरिटी वापस ली तो उस्मान को भी पेशावर आना पड़ा। कोहाड़ कश्ती साने में दर्जनों घरों के चिराग बुझ गए। अपने 2 बच्चों को खोने वाले बैरून मुल्क मौजूद बदकिस्मत बाप की बेबसी। मोहम्मद नूर हादसे के दिन सऊदी अरब में था। घर वालों ने कुछ बताए बगैर इमरजेंसी में बुलवाया। मोहम्मद नूर का कहना है कि उसे सोशल मीडिया के जरिए बेटों के जाँ बहक होने का इल्म हुआ। कराची के अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात के केस की समाअत। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक ने अदालत में दावा किया कि बच्चों की हलाकतें खसरा से हुई। अगर प्लास्टिक की थैलियों की रीसाइक्लिंग में कोई जहरीली चीज होती तो मजदूर मुतासिर होते। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि जाँ बहक अफराद की मेडिकल रिपोर्ट हासिल की है आपने। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि महकमा सेहत से इनको खत लिखा है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इतने रोज गुजर जाने के बावजूद आप अभी तक खतो खिताबत पर हैं। अदालत ने गिरफ्तार प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। नैब तरमीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतलका फॉरम पर भेजे गए। नैब इन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो तरमीम की वजह से वापस आ रहे हैं। पिछले 6 माह का रिकॉर्ड दें। कौन कौन से नैब मुकदमात दूसरे फॉरम पर भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बायस खत्म होने वाले नैब केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक मुकदमे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, अभी अदालत को फैसला करना है। नैब के वकील ने बताया कि एहतसाब अदालतों से वापस आने वाले मुकदमात नज़रसानी कमेटी मुतलका फॉरम्स पर भेज रही है। जमात इस्लामी का 10 फरवरी को लाहौर से इस्लामाबाद महंगाई मार्च का ऐलान। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा है कि अवाम IMF की शराइत पर मजीद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। IMF ने कभी करप्शन का मसला नहीं उठाया। हुक्मरानों की एकड़ों पर मुहित क़याम गाहें नीलाम करने की बात नहीं की। मुल्क को कर्ज नहीं बल्कि हुक्मरान तबके की बैरून मुल्क दौलत और जायदादें वापस चाहिए। महंगाई मार्च का दूसरा एजेंडा गवादर के अवाम के हकूक़ का है।
लाल हवेली और मतरूका वक्फ अमलाक के दरमियान प्रॉपर्टी तनाज़ा। एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने शेख रशीद को 3 फरवरी को तलब कर लिया। शेख रशीद को लाल हवेली के 7 मुख्तलिफ यूनिट से मुतल्लिक दायर अपील में तलब किया गया है। शेख रशीद ने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की कार्रवाई और फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने वक्फ अमलाक बोर्ड को 15 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया है। 30 जनवरी को मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए थे। पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। 8 पिंक बसें मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल के रास्ते टावर तक चलेंगी। बस की कंडक्टर खवातीन होंगी। सुबह और शाम में हर 20 मिनट के बाद और दिन में 1 घंटे के बाद खवातीन को पिंक बस मिलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का सारा जोर शारा फैसल पर पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 और रूट 9 शारा फैसल है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रूट भी शारा फैसल पर ही चलाया गया। खवातीन की पिंक बस सर्विस भी शारा फैसल पर ही चला दी गई। शारा पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड और राशिद मिन्हास रोड समेत कई अहम सड़कों को पीपल्स बस सर्विस का कोई रूट नहीं मिल सका। बरतानिया में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा। एम्बुलेंस, ट्रेन, बस और बॉर्डर फोर्स के मुलाजमीन समेत 124 महकमों के 5 लाख वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ट्रेन और बस सर्विसेज बुरी तरह से मुतासर। बरतानिया भर में 75 से ज्यादा एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। 4.25 लाख से ज्यादा असातिज़ा की हड़ताल से तकरीबन 85% स्कूल और 150 यूनिवर्सिटीज जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद। 5 फरवरी को कोयटा में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नुमाइशी मैच। बाबर आजम पेशावर और सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे। सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज और दीगर खिलाड़ियों की शायकीन को मैच देखने के लिए बुकटी स्टेडियम आने की दावत। और खेल में भी कमाल, डांस में भी धमाल परफॉर्मेंस। पहला खवातीन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।